हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 5 हमारी कोलोकेशन वाली सीरीज़ का। और आज की जो सबसे पहली कोलोकेशन है वो है एज ऑफ पॉवर्टी। एज ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गरीबी के किनारे पर होना, कि कोई इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, गरीब होने वाला है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो किस पर है, एज ऑफ पॉवर्टी पर है। तो चलिए अब इसको क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, मैनी पीपल आर लिविंग ऑन द डैश ऑफ पॉवर्टी, कि बहुत सारे लोग किस पर जी रहे हैं, गरीबी की कगार पर जी रहे हैं या फिर एज पर, यानी बिल्कुल किनारे पर है गरीब होने के। नेक्स्ट कोलोकेशन है हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना या फिर उसको ध्यान से एक्सप्लेन करने की जो है स्किल होना, एबिलिटी, काबिलियत होना, उसे हम बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कहाँ पर यूज़ हो रही है। ये रहा कि कंप्यूटर साइंस एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कैसी स्किल्स हो सकती हैं, एनालिटिकल स्किल्स। ये हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो ये कोलोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नाम से ही क्लियर है कि इक्विटेबल मतलब इक्वालिटी के साथ क्या हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, कि सभी में कोई चीज़ जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वालिटी के साथ। अब ये देखते हैं कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ये रहा, कैसी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसका, बेनिफिट्स का कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है वार्म अप। अब जो वार्म अप वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हो तो हम कहते हैं ना वार्म अप कर लो पहले, यानी कि पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, उसके बाद जो मेन एक्सरसाइज है वो शुरू करना। लेकिन एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, गर्मी से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि हीट से रिलेटेड, तो वो भी क्या मीनिंग होता है, वार्म अप ही होता है। अब यहाँ पर वार्म जो है ना वो किस में चेंज हो रखा है, प्लैनेट वॉज वार्मिंग अप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार वार्म अप ही यूज़ करे, वो क्या कर दिया, इस बार उसने वार्मिंग अप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिमेंडस इम्पैक्ट। ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्या मतलब होता है ट्रिमेंडस का, बहुत ज़्यादा। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, कि किसी चीज़ का जब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा हो तो उसे हम बोलेंगे कैसा इम्पैक्ट है, ट्रिमेंडस इम्पैक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका, ये रहा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा था कम्युनिटी के ऊपर, ट्रिमेंडस, की बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है कि किसी कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको पाने की आपने स्ट्रॉन्ग कोशिश की है, ठीक है, या फिर आपको उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा क्या है, किसी चीज़ की आपको तलाश है, तो हम उसे बोलेंगे क्वेस्ट फॉर डैश, कि किस जो यहाँ पर चीज़ होगी उसकी हमें क्या है, तलाश है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर, इन आर डैश फॉर एडवांस एआई एंड रोबोटिक्स, कि हमें तलाश है, हमें उसको पाने की चाह है, किसे पाने की, एडवांस एआई और रोबोटिक्स को। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्वेस्ट फॉर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेंड टू। टेंड टू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अक्सर ऐसी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है, तो उसे हम बोलते हैं कैसे, टेंड टू दिस। और टू के बाद कैसी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, वो कह रहा है कि हायर एजुकेशन डैश, यहाँ का मैं आंसर लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, कि हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स हैं आर लेस लाइकली, उनके कम चांस है कि वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि वो कम क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। एंड डैश टू हैव हायर इनकम्स, और उनकी क्या होगी, इनकम ज़्यादा होगी। अब ये क्या आएगा यहाँ पर कोलोकेशन के अकॉर्डिंग, टेंड टू, यानी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनकी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास लुकआउट। अब जो लुकआउट वर्ड है इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग तो है अलर्ट होना, ठीक है, क्या मीनिंग है, अलर्ट होना, जैसे लुकआउट फॉर डेंजर। दूसरा इसका मीनिंग होता है ध्यान से देखना। क्या होता है, ध्यान से देखना। ये दो मीनिंग है इसके लुकआउट के। तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके से बोला गया, तो हमें उस अकॉर्डिंग उसकी सेंस बनानी होगी। पहला अलर्ट होना, या फिर दूसरा क्या है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, ये रहा, फील्ड बायोलॉजिस्ट हैव टू फॉलो, इसका भी मैं आंसर लिख देती हूँ, ट्रैक्स, कि उन्हें ट्रैक्स को फॉलो करना होगा जो कि इन्होंने बनाया, एनिमल्स ने बनाया। एंड डैश फॉर फ्रूट, क्या कोलोकेशन जाएगी, लुक आउट फॉर फ्रूट, और उन्हें ध्यान से देखने होंगे वो फ्रूट्स जो दे माइट लाइक इन ऑर्डर टू फाइंड द एनिमल्स, जो एनिमल्स को पसंद होंगे ताकि वो एनिमल्स को ढूंढ सके। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा,
लुक आउट। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन, ये सिंपल सी कॉलोकेशन है प्रेपोजिशन वाली। इंटरेस्टेड इन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी है, आप उसमें क्या हो, इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर ये कॉलोकेशन से ही ब्लैंक सॉल्व होता है कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन, हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस में इंटरेस्टेड हैं, आपके अपार्टमेंट को रेंट पे लेने के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है रिजल्ट्स। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के ना जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, कि इसकी वजह से कुछ हुआ, उसका नतीजा जो भी हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो ये नहीं है कि कुछ दिनों में चला जाएगा, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बहुत सालों तक असर अपना छोड़ेगा। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा कि करंटली मैनी पीपल आर लिविंग, कि बहुत सारे लोग जी रहे हैं किसके साथ, मिड और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, कोविड-19 के, कि जो कोविड-19 हुआ उसका जो प्रभाव रह गया उसके साथ बहुत लोग अभी भी क्या है, जी रहे हैं। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना, ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं कि रीजन दे रहे हैं, उसके लिए यूज होता है ये फ्रेजल वर्ब एट्रीब्यूटेड टू। इसे कॉलोकेशन भी कह सकते हो आप। एट्रीब्यूटेड टू क्या होता है, किसी को क्रेडिट देना या फिर रीजन देना, और वो यहाँ आएगा वर्ड, ठीक है, पहले नहीं आएगा। पहले वो चीज आएगी जिसका रीजन या फिर जिसका कारण दिया जा रहा है। अब जैसे ये यहाँ यूज हो रहा है, ये रहा, दिस इज लार्जली डैश टू हाई कॉन्टेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, कि ये वाली जो चीज़ है वो कोई पीछे बात हो रखी होगी, ठीक है, उसका रीज़न दे रहे हैं कि इस चीज़ का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा है किसकी, एंटीऑक्सीडेंट की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन टी हेल्प करता है किसी चीज़ को, सिम्टम्स ही होंगे, ठीक है, सिम्टम्स नहीं है यहाँ पे तो रिस्क है, हाँ, रिस्क ऑफ एक कॉलोकेशन होती है, रिस्क ऑफ, कि क्रॉनिक डिसीज़ के रिस्क में मदद करता है कि आपको कोई बीमारी ऐसी नहीं होगी कि जो बहुत टाइम तक आपको लगी ही हुई है, तो ग्रीन टी उसको क्या करता है, मदद करता है रिड्यूस करने में। फिर वो रीज़न दे रहा है कि इसका मेन रीज़न क्या है, कि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं किसके अंदर, ग्रीन टी के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है फार अवे। फार अवे का मतलब होता है दूर, कि जब हम दूर की बात कर रहे हैं कि एक चीज़ तो पास है वो तो होगी क्लोज, और दूसरी चीज़ जब हम कह रहे हैं दूर है तो वो क्या है, फार अवे। क्लोज या फिर नियर, और फार अवे दूर। अब इसका कॉलोकेशन देखते हैं, ये देखो कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज क्लोज और फार अवे, कि ऑब्जेक्ट या तो क्लोज है या फिर कैसे है, वो दूर है, फार अवे। नेक्स्ट है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब होता है मेन, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कैसा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसे हम क्या पार्ट बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट। अब इसमें देखते हैं, ये रहा, गुड बैलेंस एक इंटीग्रल पार्ट है फिजिकली फिट होने का, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट, मेन पार्ट। नेक्स्ट है बेनिफिट फ्रॉम, ये तो कॉमन ही है कि किसी चीज़ से बेनिफिट मिलना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेनिफिट फ्रॉम। अब इसको देखते हैं, ये रहा कि ग्लोबली 1 in 3 people today are estimated to be living with a health condition that would benefit from रिहेबिलिटेशन, कि उन्हें मदद करेगा किससे, रिहेबिलिटेशन से। नेक्स्ट है फार बैक। अब देखो एक हमने अभी किया था फार अवे, फार अवे का मतलब था दूर। अब फार बैक का क्या मतलब होता है, देखो फार बैक के दो मतलब है, एक तो मतलब होगा काफ़ी पीछे, ठीक है, और दूसरा भी इसी सेंस में है कि जब हम टाइम की बात कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम की, कि पास्ट में या फिर हम कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम में इस तरीके से होता था, तो तब हम यूज़ करेंगे फार बैक। अब जैसे ये रहा, ठीक है, इसमें क्या है, एटलीस्ट एज फार बैक एज द बिल्डिंग ऑफ पिरामिड्स इन एंशियंट, वही देखो प्राचीन टाइम की बात आ गई तो एज फार बैक आ गया, यानी कि वो किसी पुराने टाइम की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। नेक्स्ट है टेलर्ड टू, ये एक इंपॉर्टेंट कॉलोकेशन है, इसका मीनिंग ध्यान से समझना। टेलर्ड टू का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो किसी की ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई है। क्या की गई है, किसी की ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई है। जैसे आप कहते हैं ना कि कस्टमाइज़ करवाना, तो वही चीज़ है। अब टेलर भी इसको याद कैसे रखना कि टेलर फिटिंग करके देता है ना वो कपड़ों की, तो यानी कि वो आपके हिसाब से उस चीज़ को बनाता है। तो टेलर टू का मतलब भी क्या हुआ कि कोई जो चीज़ है वो किसी की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई है, उसको हम बोलेंगे टेलर्ड टू। अब इसके अंदर यहाँ पर ये रहा, ठीक है, और बी के साथ देखो वैसे भी कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो या तो टेलर्ड जाता या तो क्या जाता, अचीव्ड जाता।
अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स, मतलब डाइट के पैटर्न्स की इस इंसान को ये खाना है, इसको ये खाना है, कैन बी टेलर टू इंडिविजुअल फूड प्रेफरेंसेस, कि एक इंसान के खाने की प्रेफरेंस क्या है उस अकॉर्डिंग उसका जो क्या बन जाएगा, डाइट प्लान बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेलर्ड टू। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट ओवर। अब लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है, कुछ बचा हुआ जो छोड़ दिया उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओवर। ये कहाँ पर यूज हो रहा है, ये रहा, मोस्ट ऑफ द अर्थ्स इंटरनल हीट इज लेफ्ट ओवर फ्रॉम व्हेन आवर प्लैनेट फॉर्म्ड। नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान है, उसका जो रूप है वो दिखने में कैसा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। अब यहाँ पर ये रहा कि रेस ऑफन यूज टू डिस्क्राइब, कि रेस अक्सर किसे यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, एक इंसान के किस अपीयरेंस को, फिजिकल अपीयरेंस को, शारीरिक अपीयरेंस को, जैसे कि उसका स्किन का कलर क्या है, उसके फेस की फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। तो क्या आएगा, रेस किस डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंसान के फिजिकल फीचर्स को। नेक्स्ट है वेरी वाइडली। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। देखो एक होता है ये वाला वेरी, ये वेरी गुड, इस वाले वेरी का तो मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है, और बहुत अच्छा। लेकिन ये वाले वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। और वाइडली का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है कोई चीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज होना, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी वाइडली। अब यहाँ पर देखो, ये रहा कि रिस्पॉन्स इंडिविजुअल्स का विच ऑफकोर्स वेरी वाइडली, जो ऑफकोर्स क्या करेगा, बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, वेरी, कि एक इंडिविजुअल किसी चीज़ पे क्या राय रखता है, दूसरा इंडिविजुअल किसी बात पे क्या ओपिनियन रखता है अपना, तो वो चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वेरी होती है लोगों की आपस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी वाइडली। नेक्स्ट है हैव द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, मौका होना, आपके पास अवसर होना, ठीक है, तो किसी के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है किसी चीज़ की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी होना। हैव के साथ मैंने एक और बताई थी, हैज़ और हैव और किसके साथ जाता है, एक्सपीरियंस के साथ भी जाता है, ठीक है, और यहाँ भी हैज़ भी लिख लेना, डिपेंड करेगा, अगर तो सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ रहा होगा। तो एक्सपीरियंस के साथ और अपॉर्चुनिटी के साथ हमारा क्या जाएगा, हैज़ एंड हैव। अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ यूज़ हो रहा है, ये रहा कि दोनों मैन और विमेन के पास क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, शुड हैव द अपॉर्चुनिटी। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 20 कोलोकेशंस की हैं, आप सभी ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। और भी वीडियोस है कोलोकेशन की, दैट आई विल गोइंग टू बी पोस्ट सून, तो अच्छे से करो, सभी मेहनत करो, अच्छा से रिजल्ट लेकर आना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।